हेलो बच्चों। आज क्लास 10 एनसीईआरटी एक्टिविटी सीरीज का ये 8th लेक्चर है। और जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है वो यूट्यूब के हमारे चैनल जो है 12 केमिस्ट्री क्लासेस उस पर जाके पुराने सारे वीडियोस को फटाफट से आप अ, देख लीजिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी ये एक्टिविटी सीरीज जो स्टार्ट किए हैं ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड में आते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को 12 केमिस्ट्री क्लासेस के इस चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। तो आज एक्टिविटी 1.8 सीरीज एक्टिविटी 1.8 को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग क्या ले रहे हैं। सबसे पहले 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश। चाइना डिश क्या है? ये एक तरह का चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है उसी को हम लोग चाइना डिश कहते हैं। और 2 ग्राम्स इसलिए लेंगे कि स्मॉल अमाउंट में लेना है, ठीक है। इसको स्टडी करेंगे कि इसको जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में जब इसे हम रखते हैं तो इसमें क्या कलर में चेंजेस आते हैं, पहले क्या कलर था, बाद में क्या कलर आता है, और ये किस टाइप का रिएक्शन शो करता है, ठीक है। सबसे पहले जो है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, जो भी रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट या फिर लाइट के प्रेजेंस में होता है, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस। क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस। लिसिस का मीनिंग होता है ब्रेकिंग। लिसिस का मीन्स होता है ब्रेकिंग, और फोटो का मीन्स फोटोन। फोटोन, फोटो कहाँ से आता है? फोटोन से आता है, जो कि फॉर्म ऑफ क्या है, एक स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट के स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, ठीक है। तो लाइट एनर्जी, सिंपली आप समझ लें कि लाइट एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो बोलते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस, क्योंकि ये आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, ब्रेक करने के लिए। किसको? एजीसीएल को ब्रेक करने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, लाइट का यूज करते हैं। इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस। क्लियर हो गया? अब एजीसीएल का कलर क्या होता है? सबसे पहले एजीसीएल का कलर क्या होगा, व्हाइट कलर का होता है। सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है? ये पाउडर के फॉर्म में पाया जाता है, जिसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। और जिसको लाइट की प्रेजेंस में वो रिएक्शन शो करता है, ये आपका क्या इसको बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसमें जो एजीसीएल का जो है वो सिंगल कंपाउंड है। और इस सिंगल कंपाउंड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ब्रेक इनटू 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एजीसीएल को हम लोग सिल्वर क्लोराइड को क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं इन द किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। क्योंकि कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है उसमें हम लोग को एनर्जी क्या होता है, सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो क्यों क्यों सप्लाई करना पड़ता है? क्योंकि इसके बॉन्ड्स को क्या है, एजीसीएल के बॉन्ड्स को हमको क्या करना है, ब्रेक करना होता है। तो ब्रेक करने के लिए हमेशा क्या होता है, आपको एनर्जी देना पड़ता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हम लोग लाइट से इसको क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। तो जब ये डिकम्पोज होगा तो आपको जो ट्रे में जो रिमेनिंग सब्सटेंस बच जाएगा, वो क्या होगा, सिल्वर का रहेगा, जिसका कलर क्या हो जाता है, ग्रे होता है। तो इनिशियल में आप व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, आफ्टर सम टाइम इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कलर क्या आपको चाइना डिश में क्या रिमेनिंग बच जाता है, आपका सिल्वर बच जाता है। और क्लोरीन गैस जो है वो क्या होगा, वो आपका एनवायरमेंट में वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। और जिसका कलर क्या होता है, ग्रीनिश येलो, येलो कलर का ही होता है, हल्का सा ग्रीन, हल्का सा ग्रीन होता है, ठीक है, येलो कलर का होता है। दूसरा एग्जांपल फोटोलिसिस का क्या है, एजीबीआर, आपका सिल्वर ब्रोमाइड। इसका कलर क्या होता है, येलो होता है। और उसको लाइट में आप छोड़ देंगे तो उसको फिर से आपको क्या, सिल्वर जो ग्रे कलर का है वो आपको इसमें हम्म, अ, बर्तन में वो आपको क्या होगा, डिश में वो रिमेनिंग रह जाएगा। और ब्रोमीन, जिसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है, वेपर के फॉर्म में वहां पे रहता है, क्योंकि आप हीट भी सप्लाई कर रहे हैं ना लाइट के फॉर्म में। तो ये हल्का सा ये क्या होता है, वेपर के फॉर्म में ब्रोमीन गैस वहां पर आपको दिखाई देगा, ठीक है, जिसका कलर क्या होता है, रेडिश
ब्रॉन। अब इसमें कंक्लूजन्स क्या क्या है कि सिल्वर और क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, द एबव रिएक्शन आर यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। व्हाइट फोटोग्राफी के लिए इसे हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहला यूज है। दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल होता है, डिकम्पोजिशन। ऑल द जो आपका ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट या फिर एनर्जी आप सप्लाई करते हैं, उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो द रिएक्शन एंडोथर्मिक क्या है, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। क्यों, क्योंकि डिकम्पोजिशन, किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए आपको एनर्जी क्या होगा, सप्लाई करना पड़ेगा। तो जब एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और ये जो आपका ऑल आपका क्वेश्चन आता है इसमें कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एज एन एग्जांपल ऑफ, या ट्रू और फॉल्स में भी पूछ सकता है कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर। तो ट्रू या फॉल्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा, कि आपका फोटोलिसिस किसे बोलते हैं। और एक चीज, कभी कभी लाइट की जगह पे आपका एच न्यू भी यूज करते हैं आप लोग। जब 11th 12th में जाएंगे तो फिर वहां पे हम लोग एच न्यू को लाइट के ही आपका ये क्या है, एनर्जी का फॉर्म होता है। लाइट के एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एच न्यू के फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल छोटा सा आप ले सकते हो, आपका मीथेन गैस। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। मीथेन गैस, मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ठीक है। ये इसका क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस या फिर ब्रोमीन गैस के साथ आप इसको रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो भी यहाँ पे आपका मिथाइल क्लोराइड आपको बन जाएगा, CH3Cl। ठीक है, CH3Cl, ये हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl गैस, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आपको मिल जाता है। अब एक चीज ये भी है कि ये रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, AgCl या AgBr को कोई एक बता देते हैं। यहाँ पे Ag, रिएक्टेंट साइड में Ag1 है, प्रोडक्ट साइड में भी Ag मेरा क्या है, 1 है। Ag यहाँ 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी Ag1 है। फ्लोरीन रिएक्टेंट साइड में क्या है, 1 है, और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 है। तो ये क्या है, अनबैलेंस रिएक्शन। और अनबैलेंस रिएक्शन को हम लोग और कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, ये आप कमेंट में आप बताइए। तो क्लोरीन प्रोडक्ट साइड में 2 है और रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1 है। तो इधर ओवरऑल हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2Ag हो गया, 2Cl हो गया। और प्रोडक्ट साइड में Ag कितना है, 1 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देख लो आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। रिएक्टेंट साइड में 2Ag और 2 क्लोरीन, प्रोडक्ट साइड में भी 2 सिल्वर, और यहाँ क्लोरीन 2 है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं लिखे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखे हैं, तो ये 1 ही है। तो ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। सेम आपका AgBr में भी होगा, 2AgBr, ए 2Ag प्लस Br। ठीक है। तो ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, बैलेंस करने के लिए रिएक्शन पूछ सकता है, और तीसरा क्वेश्चन किस टाइप का पूछ सकता है कि ट्रू और फॉल्स में भी ये क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो होप ये जो है फोटोलिसिस क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो चुका है, और इसके सारे एक्टिविटीज भी हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, 12 केमिस्ट्री क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू।